हेलो नमस्कार दोस्तों। आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर 10 इसका, है ना। जैसा कि आपको पता ही है कि अपन अरिहंत नवोदय की जो बुक पढ़ रहे हैं ना, उसमें अभी अपन 9 चैप्टर क्लियर पढ़ चुके हैं, है ना। कल अपन ने उसका प्रयास वाला पोर्शन पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे एवरेज, औसत पढ़ेंगे आज, ठीक है ना। तो जो भी दोस्त चैनल पे नया आया हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं इसका औसत वाला चैप्टर, ठीक है ना। तो इसके पहले क्वेश्चन से अपन मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को आता होगा इसको। तो इसको इस हिसाब से अगर जैसे आता है आपको, तो इसमें से पता क्या किया करें कि आप लोग इसको पॉज करके और क्वेश्चन खुद से बनाया करें, है ना। जब खुद से बनाया करें और फिर जहाँ दिक्कत आए तो उसको देख लिया करें। तो दो फ़ायदे मिलेंगे आप लोगों को, है ना। तो पहले क्या किया करें, पहले अपने मन से बनाया करें, वीडियो को पॉज करके, और पहले इसको क्वेश्चन को मन से बनाओ। जब नहीं आए तो उसको वीडियो को देखते चलो। ये अगर इस टाइप से करोगे आप लोग तो डबल बेनिफिट मिलेगा, है ना। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो इससे पहले मैं कुछ थोड़ा सा बेसिक बता दूं आपको। जैसे कोई फार्मूला होता है ना, तो उसमें एक ही फार्मूला होता और उससे ही सारे क्वेश्चन बन जाते। तो अपन पहले पहले अपन उसी को देख ले। पहले सबसे पहले देखो क्या है। ऐसे समझ लो कि औसत बराबर होता है, औसत का एक फॉर्मूला अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं, लेसन 10 पढ़ रहे हैं, औसत, है ना। औसत ये पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इसमें अपन क्या पढ़ेंगे, औसत बराबर, औसत का फॉर्मूला होता है औसत बराबर सभी आंकड़ों का जोड़ जोड़ बटे में आंकड़ों की संख्या। ठीक है। इसमें पता क्या होता है, जैसे मान लो अपन एक सिंपल सा एक क्वेश्चन ले लें। जैसे मान लो हमारे पास 5 लड़के हैं, ठीक है ना। 5 लड़कों के अपन वजन का औसत निकालें। एक है 10 किलो का, एक है 12 का, एक है 15 का, और एक है 17 का, सॉरी 7 का मान लो इसको, ठीक है ना। और एक है 11 का, ऐसे मान लो, ठीक है ना। तो ये 5 लड़के हैं, 5 लड़कों का ये वजन है, वजन, ठीक है ना। वजन समझते हो आप लोग, वजन तो समझते हो। इसका वजन का औसत निकालना है हमें ना। तो अपन क्या करेंगे इसमें, वजन का औसत तो अपन क्या करेंगे, सभी आंकड़ों का जो मतलब आंकड़े लिख लेंगे। 10 + 12 + 15 + 7 लिखा तो 7 ही रहेंगे, ठीक है ना। +11, ठीक है। ऐसे कर लो इनको बटे में आंकड़ों का जी। एवरेज बराबर औसत बराबर निकल रहा है, ध्यान रखना। औसत ये बटे में कितना 5 रख दें, क्या कि नंबर 5 ही है। 1 2 3 4 5 कितने 5, तो पहले 5 रख लिए, ठीक है ना। अब इन सबको जो अगर अपन जोड़ेंगे तो देखो 7 और 1 8, 8 5 13, 14 15, 15 की आएगी 5, ठीक है ना। हासिल आएगी 1, तो 1 और 1 2, और 1 3 4 5, कितना हुआ 5 ही हुआ ना। 1 2 3 4 और एक कैरी आई थी 5, 55 हुआ है, ठीक है ना। बटे में कितना रहेगा 5, तो अपन 5 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, तो औसत निकल के आएगा अपना बराबर 11। कितना निकल के 11, जी आंसर हो जाएगा अपना। औसत 11 हो जाएगा इसका, ठीक है ना। जी आंसर रहेगा। ऐसे कुछ, ये तो था सिंपल सा क्वेश्चन। अब इसके कुछ क्वेश्चन अपन उस पर जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन करेंगे। तो मुझे लगता है कि वैसे तो आप लोगों को आता ही होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं बने तो आप लोग उसको देखना, ठीक है ना। चलो अपन पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो 20 समान सामानों का औसत 18 है। यदि प्रत्येक सामान से 3 घटा दिया जाए तो नए सामान का औसत क्या होगा। अगर अपन इसको शॉर्ट में करें ना, तो सीधी सी बात, अगर औसत 18 है और प्रत्येक से 3 घटा रहे हैं तो अपन सीधा सीधा औसत से 3 घटा देंगे, आंसर आ जाएगा अपना 15। लेकिन जी बना कैसे वो देख लो, इसको कैसे बना। देखो यहाँ पे देखो थोड़ा सा इसको। अगर अपन औसत हमारे पास 18 है और आंकड़े हमारे पास, तो पता है इसमें क्या है, थोड़ा एक बात बताएं। जैसे हमें 20 सामान्य और औसत 18 है, इन सबका अपन जोड़ प्राप्त करेंगे तो सीधी सी बात 20 का गुणा 18 में कर देंगे। 20 का गुणा
18 में कर देंगे तो आंसर आ जाएगा अपना 18 दूनी 36 मतलब 360। इन 20 सामानों का औसत 18 है, तो प्रत्येक का मतलब 18 अपन ऐसा मान के चल रहे हैं प्रत्येक का 18 है, तो 20 का कितना होगा 360 होगा, 360 होगा। ठीक है ना। अब देखो जब 360 प्रत्येक में से कितना घटा रहा है, 3 घटा रहे हैं अपन, प्रत्येक में से 3 घटा रहे हैं मतलब 20 में से ही 3 घटाया होगा अपन ने, 20 ही में से 3 3 तो कितना घटा होगा, 20 30 60 घटा होगा, तो अपन 60 इसमें से घटा दे रहे हैं, कोई दिक्कत है क्या। तो बचेगा हमारे पास कितना 300। अब 300 बचा हमारे पास, 300 में 20 सामान है हमारे पास, कितना है 20 है ना, तो अपन 20 का डिवाइड दे देंगे इसमें, 0 से 0 आंसर आ जाएगा 15। कितना आएगा 15। ऐसे भी कर लो कोई दिक्कत नहीं, तो आंसर तो आना ही आना है कोई को कोई, है ना। ऐसे भी कर सकते हैं इसको, और नहीं तो फिर जैसे औसत 18 है, प्रत्येक में से 3 घटा है, तो आंसर डायरेक्ट अपन 15 लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चले। देखो निम्नलिखित के परिणामों का औसत कितना होगा। सेट के परिणाम 567, 434, 323, 290, 401 है। तो इनका वो क्या कह रहा है, औसत पूछ रहा है वो औसत। तो यार सिंपल सी बात है, देखो तो मेरी समझ से इसको आप लोग जोड़ लोगे और जोड़ के सीधा सा 1 2 3 4 5 5 से ही भाग दे दोगे, जितना इन सबको जोड़ो और 5 से भाग दे दो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है ना। तो जी क्वेश्चन अभी यार इसी टाइप का समझा के बैठा हूँ मैं, जो एग्जाम्पल ऑप्शन है, तो इसको और इसको इन सबको जोड़ लेना, 5 नंबर है, 5 से भाग दे देना, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है ना। अब मैं चलता आगे। जी क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट्स करना है, जी क्वेश्चन बिल्कुल सरल है बेटा, है ना दोस्तों, ये एकदम सरल क्वेश्चन है, आप लोग आराम से कर सकते हैं इसको। अपन चलते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन पे। अगर टफ होता तो मैं सच में ही करता इसको। देखो 20 प्रेक्षणों का मध्य 65 पाया गया है, परंतु बाद में यह पाया गया कि 69 के स्थान पर 96 पढ़ लिया गया, तो इस प्रकार सही मध्य क्या होना चाहिए इसका। कोई दिक्कत नहीं, पहले अपन एक काम कर रहे हैं, जैसे 20 परीक्षण है, 65 उनका माध्य है, माध्य मतलब औसत, एवरेज, औसत। ठीक है ना। माध्य, मध्यमान, औसत, एवरेज, चारों एक ही वर्ड है ना, मतलब सबका मतलब होता है औसत, है ना। तो 20 परीक्षणों का मध्य इतना है, तो उन 20 परीक्षणों का जोड़ कितना होगा। ठीक है ना जी, तो अपन जानते ही 20 परीक्षणों का जोड़ कितना होगा। चलो यहाँ पे कर लें अपन, कोई दिक्कत नहीं। 20 परीक्षणों का जोड़ कितना होगा, 20 गुणा में कितना आएगा, सॉरी यार देखो जी गलती हो जाती, तो देखो सीधी सी बात कितना आता, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 1 13, 130 मतलब 1300 होता है, इनका जोड़ कितना है 1300 है। लेकिन गलती क्या हो गई कि 69 के स्थान पे उसने 96 पढ़ लिया, 69 के स्थान पे कितना पढ़ लिया, 6 69 था, उसको पढ़ लिया उसने 96। इन कितना ज़्यादा कर दिया उसने, 6 में से 9 का कितना बचेगा, 7 बचेगा, कैरी आई 1, तो जो कि कितना 27, मतलब कहीं ना कहीं एवरेज में 27 की वृद्धि हो गई होगी, कितने की 27 की वृद्धि। तो अपन 27 की कमी करें पहले इसमें से अगर अपन 27 घटाएंगे तो आंसर हमारे पास कितना बचेगा, 10 में से 7 का 3 बचा, 10 में से 3 का 7 बचा, कैरी आया 1, 1273, यानी 1273 हमारे पास सही जोड़ आना था 1273, लेकिन हमने 69 की जगह 96 पढ़ लिया था, तो अपना 27 बढ़ गया था, मतलब 1300 हो गया था। अब हमारे पास कितना है, संख्या कितनी थी 20 थी ना, तो अपन जी हमारे पास जोड़ मिल गया 1273 बटे में 20, इससे भाग देंगे अपन। ठीक है, क्या कि 20 हमारे पास परीक्षण है ना, तो 20 से ही भाग देंगे अपन, सीधी सी बात। तो देखो 2 से दे लो, सबसे पहले अपन 2 से देंगे, 6 दूनी 12, ठीक है ना, कितना आया है 3 दूनी 6, 1 बचा, 6 दूनी 12, फिर 1 बचा, 0.5 आ जाएगा। ठीक है, बटे में कितना रहेगा 10। ठीक है, कहा कि 2 एकम 2, ठीक है, तो 10 ही बचेगा ना, तो अपन एक अंक बाद तो ऑलरेडी लगा ही है, एक अंक बाद दशमलव और लगा देंगे यहाँ, तो आंसर आ जाएगा अपना कितना पता है, 63.6/5 जी आंसर आ जाएगा अपना। ठीक है, 63.65 जी आंसर आ जाएगा, इसको आराम से। अब देखो इसको देख लो, प्रथम 4 विषम संख्याओं का औसत क्या हुआ। प्रथम 4 विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं, विषम बोला ना,
तो देखो प्रथम चार विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, इसको देखो सबसे पहले यार प्रथम चार विषम संख्या हमें आनी चाहिए। पहली विषम संख्या होगी 1, दूसरी होगी 3, तीसरी होगी 5 और चौथी होगी, 4 ही बोला ना उसने, चौथी होगी 7। विषम विषम ये 1 2 3 4 हो गई, ठीक है ना। इन सब वो कह रहा औसत औसत पूछा है उसने, तो इन चारों को अपन प्लस कर देंगे। इन चारों को क्या करेंगे अपन प्लस करेंगे। 7 और 3 कितना होगा 10, 10 और 6 16, 16 में 4 का भाग देंगे, आंसर 4 ही आएगा अपना। कितना आएगा 4, ठीक है ना। 16 बटे में 4, 4 से भाग देंगे कितना आएगा 4 ही आएगा, ठीक है। चलो अपन चलते अगले क्वेश्चन पे। चलो अब देखो प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत। अब यार ये तो आप लोग निकालोगे आराम से इसको आंसर, ठीक है ना। इसका आंसर आप लोग निकालना, ये आप लोगों को SW में क्वेश्चन है, ठीक है। इसको SW का क्वेश्चन है, आप लोगों को आराम से निकाल सकते हैं। मैंने ही बताया ना अभी वाला एक क्वेश्चन अगला, तो आप लोग इसको आराम से निकाल सकते हैं। अपन इसको कर रहे हैं 6वें क्वेश्चन को। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मतलब ये, ठीक है ना। यात्रा का 1/3 हिस्सा 25 की स्पीड से, इस 25 की चाल से, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, चाल दर एक ही बात है ना, तथा 1/4 हिस्सा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से और बची हुई भाग का 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या थी। ऐसे समझ लो कि मान लो उसने ऐसे समझ लो, क्या मान लें अपन, जैसे मान लो उसने 300 किलोमीटर की, जैसे तीन उस किसी के कितने हिस्से करे उसने अपने, ऐसे समझ लेना। उसने उसके जैसे 1/3 हिस्सा जो था वो 25 की स्पीड से, 1/3 जितना भी बने उसका वो तो अपने नहीं पता, लेकिन कितना भी बने तो उसको 25 की स्पीड से तय किया उसने। अब 1/4 30 की स्पीड से तय किया, ठीक है ना। 1/4 उसका 30 की स्पीड से तय किया और शेष बचा हुआ हिस्सा 50 की स्पीड से तय किया। तो बताओ कि उसकी पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी थी। तो यार इसमें देखो, अब ना हमें पता तो है नहीं कि दूरी कितनी थी, वो भी तो पता होना चाहिए तभी तो बता सकते। तो इस ऐसी कंडीशन में अपन क्या करते, सोच लेते कि दूरी कितनी है। अब सोचेंगे किस हिसाब से, वो भी सोच लो। 25 30 और 50 इन तीनों का गुणनखंड होना चाहिए, वो गुणज होना चाहिए, मतलब तीनों का उभयनिष्ठ गुणज होना चाहिए। तो वैसे इनका गुणज अपन LCM निकालेंगे तो 150 आएगा, लेकिन 150 से भी ज़्यादा हो चाहिए हमें। कैसे, जैसे मान लो 150 का अगर अपन 1/3 निकालेंगे तो 150 का 1/3 कितना निकलेगा 50 निकलेगा, 50 में जी तो भाग चला जाएगा। लेकिन 150 का 1/4 निकालेंगे तो पॉइंट में जाएगा। इस चक्कर में 150 की जगह 300 मान ले रहे हैं, ठीक है। 300 की जगह 600 मान लो, ऐसा कर लो 600 मान लो। 600 में बिल्कुल एकदम मतलब कोई पॉइंट की बात ही नहीं रहेगी, अपन आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो अपन करते हैं इसको। तो सबसे पहले अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मैं थोड़ा समझाते चलूँगा और समझते हैं, ठीक है ना। देखो ध्यान से ऐसे समझ लो कि यात्रा का 1/3, पहले अपन इन सबका LCM लेंगे तो अपन मान ले रहे हैं कि वो दूरी 600 किलोमीटर है, 600 km, ठीक है ना। वो दूरी कितनी है 600 किलोमीटर, क्लियर होना चाहिए। वैसे जब 600 किलोमीटर की दूरी है तो उसका 1/3, 600 का 1/3 करेंगे, 600 का 1/3 हम आप पता ही होगा 200 आएगा। कितना आएगा 200, तो मतलब 200 किलोमीटर की 200 किलोमीटर वो कहाँ से गया 25 की चाल से। जब 200 किलोमीटर 25 की चाल से जाएगा तो कितना घंटा लगेगा उसको 8 घंटे। कितने घंटे 8 घंटे, ठीक है। अब देखो 2/3 हो गया इसका। अब इसका 1/4 गया 30 की स्पीड से, 1/4 मतलब 1/4, 600 का 1/4 करेंगे 150 आएगा। कितना आएगा 150। 600 का 1/4 करके देख लेना, वैसे 600 का 1/4, 4 से भाग देंगे 150 बार जाएगा, तो कितना आएगा इतना। दो जी का 1/4 हिस्सा कितने से गया 30 की स्पीड से, अपन 30 का भाग दे लो इसमें, 30 से यानी 5 बार जाएगा, 30 5 150, 5 घंटा इसमें लगे उसको। अब वो कह रहा है बचा शेष हिस्सा, बचा शेष हिस्सा मतलब 200 चला गया 150 चला गया, मतलब टोटल चला गया वो 350 किलोमीटर चला गया। अब शेष कितना बचा, तो भाई साहब शेष बचा 250। कितना बचा 250। इसको गया 50 की स्पीड से, 50 एकम 50, 50 पंचे 250,
यानी 5 घंटे। इसको भी 5 घंटे लगे, इसको भी। टोटल टाइम लगा उसको, ऐसे समझ लो, टोटल टाइम लगा उसको कितना, 18 घंटे। 5 5 10 और 8 18। टोटल दूरी थी 600 किलोमीटर, 18 घंटे में गया है। तो अपन इसको काट देंगे, 6 एकम 6, 2 जीरो का 2 जीरो, 6 3 18, 3 बार गया। 3 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 33 सही 1/3, यानी उसकी जो एवरेज चाल थी वो 33 सही 1/3 किलोमीटर पर हावर होगी। ठीक है ना, 33 सही 1/3 किलोमीटर पर हावर उसकी स्पीड होगी जी, एवरेज चाल उसकी। ठीक है ना जी, आएगा इसका आंसर औसत चाल। औसत चाल है इसकी 33 सही 1/3 किलोमीटर। भले ही वो कहीं 25 से जा रहा था, कहीं 40 से जा रहा था, कहीं 50 से, लेकिन एवरेज उसका निकल गया 33 सही 1/3 किलोमीटर, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 4 संख्याओं का औसत 40 है, पहली 3 संख्याओं का योग 75 है, तो चौथी संख्या क्या होगी। पहली 3 संख्याओं का योग कितना है, ऐसे समझ लो। चलो इस पर अपन देख नहीं रहे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें उसने बोला है कि 4 संख्याओं का औसत कितना है, 40 है। तो औसत 40 है, कितना है 40, और पहली 4 संख्याओं का औसत 40 है, संख्या 4 है, हमें जी भी पता चल गया, टोटल कितनी 4 है। पहली 3 संख्याओं का योग 75 है, पहली जो 3 है उनका योग 75 है, इतना समझ लो। और चौथी संख्या बताना है, चौथी का हमें पता नहीं, एक्स मान लो उस संख्या को, क्या मान लो, एक्स मान लो। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो देखो 4 चौके 16, 160 हो गया, बराबर 75 प्लस एक्स। ठीक है, तो अगर अपन इसको ले जाएंगे तो मतलब 4 का गुणा इसमें करा अपन ने, 4 चौके 16, 160 हो गया मतलब, है ना। 75 को इसमें से माइनस करेंगे, क्या क्वेश्चन तो सही है ना अपने, क्वेश्चन 3 संख्याओं का योग 75, बिल्कुल सही बात लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 75 को, अब जी 75 को अपने साइड ले जाएंगे तो 160 माइनस नहीं हो जाएगा भाई साहब, बिल्कुल माइनस होगा 75, 75 इक्वल टू एक्स। एक्स क्या है, अपनी चौथी संख्या है जी, ध्यान रखना, एक्स क्या है, अपनी चौथी संख्या है, ध्यान रखना। तो इसमें से अगर 75 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 100 में से 15 घटा 85, तो एक्स इक्वल टू कितना आएगा, 85। तो चौथी संख्या में क्या होगी, 85 होगी। ठीक है, देख लो इसका आंसर, बिल्कुल सही है जी, 4th ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब अपन चलते 8वें क्वेश्चन पे। ठीक है, 8वां क्वेश्चन क्या है, कक्षा 5 के 10 विद्यार्थियों के द्वारा इतने इतने अंक प्राप्त करे गए। ठीक है ना, इस प्रकार अंक प्राप्त, किसी ने 18, 24, 36, 44, 10, 92, 17, 52, 72, 80 है, इनका औसत अंक निकालें। मतलब औसत अंक निकालना है कि इसने टोटल औसत कितने अंक प्राप्त करे एक बच्चे ने। कुल विद्यार्थी 10 थे, तो सबसे पहले अपन क्या कर लेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे। सबसे पहले अपन क्या कर लेंगे, देखो लिखने का तरीका आप लोगों को आता ही है, मैं डायरेक्ट इनको जोड़ रहा हूँ और डायरेक्ट 10 से भाग दूंगा। ठीक है ना, तो अपन डायरेक्ट इनको जोड़े, कितना आएगा देखो, सबसे पहले अपन 0, 2, 2 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35 क्या आएगा 5, हासिल 3। ठीक है ना, तो 3, 7 और 3 10 और 8 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 और 44 जी आया, 454 आया जी, सॉरी 45 आया। और कितने थे थे कितने, 10 विद्यार्थी थे, तो अपन 10 से भाग दे देंगे, सिंपल सी बात है। 0 का जगह आ गया, 1 का अपन पॉइंट लगा देते, आंसर आ जाएगा, सिंपल सा आंसर है 44.5 जी आ जाएगा इसका एवरेज। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं। अब इसको यार अपन देखो, इसको अपन सबको ऐसे लिखते हैं 18 प्लस 24 प्लस 36, जब हमें पता ही है कि सबका जोड़ करना पड़ता। ठीक है ना, तो सीधा जोड़ दो ना, खत्म, और 10 से भाग दे तो आंसर आ जाएगा अपना 44.5।
44.5, ये अपना आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अपने पास ये सचिन ने 40,86,120 तथा 36 रन और गांगुली ने 54, 40, 140 तथा 74 रन बनाए। बताइए किसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत सबसे अधिक है। अगर देखो सचिन के रन है जी 4, ठीक है ना, गांगुली के रन है जी 4, तो हमें ये पता करना है किसका औसत सबसे ज़्यादा है। तो यार 4 जी हैं तो इनको भी जोड़ लो, इनको भी जोड़ लो और दोनों का औसत निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले अपन किसका औसत निकालें। सबसे पहले निकालना है अपन सचिन का औसत, ठीक है ना, सचिन, ठीक है। सचिन ने कितने कितने सचिन के कितने अंक हैं, इसने करीब 40,86 प्लस 120 प्लस 36, ठीक है ना, और 4, ठीक है ना। अब निकालेंगे पर देखो मैं यहाँ लिखे ले रहा, यहाँ पे निकालेंगे पर गांगुली के रन का औसत, ठीक है ना। तो 54 प्लस 24, मैं बाद में दिखा दूंगा आप लोगों को, ठीक है, पहले मैं लिख लूँ इसको, 140 प्लस 74, ठीक है। तो दोनों के रनों का औसत निकालना है हमें। देखो ध्यान से, ये सचिन के रन है, ये गांगुली के रन है, तो इन सबके रनों का औसत निकालें। इसके बटे में रख लेंगे पर 4। देखो सबसे पहले अपने इसी को कर लें, ऐसे समझ लो कि देखो 6 और 6 12, 12 की 2 हासिल 1, है ना, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 6 12, 1 13 14, 14 और 4 18, 18 की 8 हासिल 1, 1 और 1 2, मतलब 282 अपन में 4 आ जाएगा, ठीक है। तो अपन इसका भाग देंगे 4 से भाग देंगे अपन इसमें, पहले की जोड़ देख ले अपन, क्लियर ना, 6 6 तो नहीं 12, 12 की 2 हासिल 1, 3 और 1 4, 4 और 2 6, ठीक है ना, 6 और 6 12, 13 14, 14 और 4 18, 18 की 8 हासिल 1, 1 और 1 2, बस खत्म करनी जी, सही आया। 4 से काट देंगे अपन इसको, 4 2 से काटोगे 2 ही आएगा, तो 2 एकम 2, 4 जी, वो तो बात वही की वही है यार, चाहे कुछ भी कर लो। 2 से भाग देंगे अपन इसमें, कितनी बचेगा 7, 7 बार क्या भागना स्तंभ बिंदी, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, 5 बार जाएगा, 70.5 आया इसका औसत। कितना आया सचिन का, आया 70.5 एवरेज निकल के आया इसका, ठीक है ना। अब गांगुली का निकालने अपन, गांगुली का निकालेंगे, 4 और 4 8 और 4 12, 12 की 2 हासिल 1, 7 और 1 8, 8 4 12, 13 14, 14 और 5 19, 19 की 9 हासिल 1, 1 और 1 2, 292 आया। अब इसको 4 से अपन इसको काटेंगे, जामे भी 4 है ना, तो 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 1 बटा और 4 तिया 4 सत्ते 28, 4 तिया 12, 73 आया इसका, ठीक है ना। तो किसका ज़्यादा है, तो भाई सब गांगुली का ज़्यादा है, इसका 70 है, इसका 73 है, किसका ज़्यादा हुआ, इसी का ज़्यादा हुआ। तो अपन इसका किसका, उसने यही पूछा था किसका औसत सबसे ज़्यादा है, तो अपन लिखेंगे गांगुली का औसत सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। चलते, तो आंसर आ जाएगा गांगुली का औसत सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। 3 संख्याओं का औसत 9 है, यदि पहली 2 संख्याओं का औसत 12 है तो तीसरी संख्या ज्ञात करो। 3 संख्याओं का औसत 9 है, ठीक है ना, 9 है, तो 3 9, चलो अपन इसको बोस पे करें, ऐसे समझ लो 3 संख्याओं का औसत 9 है, तो उनका जोड़ कितना होगा, 9 3 27, ठीक है, कितना होगा उसका जोड़, 9 3 27 होगा। यदि पहली 2 संख्याओं का औसत 12 है, पहली 2 का 12 है, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, उसका जोड़ कितना होगा 24, ठीक है। तो तीसरी संख्या ज्ञात करो, 27 में से 24 घटा देंगे, आंसर आ जाएगा 3। तीसरी संख्या क्या होगी, 3 होगी, 3 द राइट आंसर। जब यार 3 संख्याओं का औसत 27 है, सॉरी 9 है,
तो उनका जोड़ कितना होगा, 9×3 = 27, गुणा कर देंगे अपन उसमें। और दो संख्याओं का 12 है, 12×2 = 24, उनका जोड़ 24 आया। उनको तीन का जोड़ 27, 2 का जोड़ 24, तो तीसरी संख्या हमें आराम से पता चल जाएगी, इनको घटा देंगे। ठीक है, अब चलो अगले क्वेश्चन पे। एक क्रिकेट खिलाड़ी विभिन्न मैचों में 13, 0, 19, 17 और 6 रन बनाता है, उनके रनों का मध्य ज्ञात करें। अरे यार सिंपल सी बात है, इसमें अपन शायद देख नहीं रहा हूँ जी। चलो कोई दिक्कत नहीं। चलो इतना देख लो, ठीक है ना। इसको देखो ध्यान से। तो अपन क्या करेंगे, 3 संख्याओं का जो अपन ने कर लिया शायद, अपन 11वें नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं। जी कह रहा है कि देखो सबसे पहले यार हमें पता ही है क्रिकेट खिलाड़ी की विभिन्न, इसका औसत निकालना है तो इन पांचों को अपन प्लस कर लेंगे। 0 है भले ही, लेकिन अब वो उससे मतलब नहीं है, हमें तो काउंट तो करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात, 13 और 17 कितना होगा, 13 और 17 हुआ 30, 30 और 10 40, 40 45 46 47 48 49, 49 और 6 55, कितना हुआ इनका सबका, तो 55 होगा इनका जो, ठीक है ना। और कुल कितनी है, 1 2 3 4 और 5, तो बटे में कितना भाग देंगे, 5 से भाग देंगे, 11 बार जाएगा, तो औसत निकल के आ जाएगा अपना 11। ये आंसर रहेगा, कितना रहेगा औसत, 11 है कहीं इसका औसत 11, बिल्कुल सही है जी, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अब यार भाई साहब आप कहो कि इसको करके दिखाएं, तो ये तो आप लोग कर ही लोगे, GBHW में इसको खुद ही कर लेना, सबको जोड़ना है, 4 से भाग दे देना, खत्म। ठीक है, अब देखो इस पे आ जाए अपन। एक व्यापारी ने 5 टीन डालडा 210 प्रति टीन की दर से, 7 टीन डालडा 215 प्रति टीन की दर से और 8 टीन डालडा इतने की दर से खरीदा, तो डालडा का औसत मूल्य ज्ञात करो। औसत मूल्य यार कैसे ज्ञात करें, औसत मूल्य अगर अपन इन तीनों को प्लस कर दें तब भी औसत मूल्य निकल आएगा, ठीक है ना। प्लस करके और डिवाइड दे दें 3 का, तब भी औसत मूल्य निकल आएगा। और अपन इससे भाग देंगे, पूरा निकालेंगे 5 का इसमें, तो मुझे लगता थोड़ा लंबा जाएगा, है ना। चलो अपन करते हैं इसको। देखो कहाँ पे करें इसको, चलो ऐसे समझ लो, 5 टीन डालडा जो है ना उसका 210 के हिसाब से है, 210 इंटू 5 कर देंगे, आंसर कितना है इसका, जोड़ मतलब कितना रुपए का आएगा, तो 0 का 0, 5 का 5, 5 दूनी 10, मतलब 10×50 का आया। दूसरा कितने का था, 7 टीन था उसका 215 के हिसाब से, 7, तो जी कितने का होगा, 7 × 35 की 5 हासिल 3, 7 × 7 3, 10 का 0 हासिल 1, 7 दूनी 14, 1 15, यानी 15/0/5 का आया वो, ठीक है। और फिर कितने का था, 200 रुपये के हिसाब से था, कितना टीन था, 8 टीन, 8 दूनी 16, आंसर आ जाएगा 1600। मतलब इतने रुपए का उसने डालडा खरीदा, तो टोटल कितने टीन हो गया, तो खरीदा डालडा का औसत मूल्य क्या होगा, प्रति टीन की दर से खरीदा, डालडा का औसत मूल्य क्या होगा। इन सबको जोड़ लेंगे अपन, ठीक है ना, इन सबको जोड़ेंगे, 5 का 5, 5 का 5, 5 6 11 की 1 हासिल 1, जी आएगा 4155 रुपये। 4155 रुपये में अपन कितने से भाग दे देंगे, कितने टीन था, प्रति टीन के हिसाब से पता करना ना। देखो 8 7 15, 15 और 5 20, 20 का भाग दे देंगे अपन इसमें, सीधी सी बात। अब 20 का भाग अगर अपन देंगे ना तो पता क्या करना पड़ेगा, सीधी सी बात 2 से काट लो पहले इसको, 2 से क्यों, ताकि फिर नीचे 10 बचेगा, अपन 2 से काटेंगे ना, तो जो कितना आएगा, चाहे 2 से काटो, 2 एकम 2, 10 बचा नीचे, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 आएगा तो 0 लगा देंगे, 7 दूनी 14, कितना बचेगा यहाँ पे, 1 बचेगा, 7 दूनी 14.5 आ जाएगा इस पर, ठीक है। अब 1 अंक बाद पॉइंट और लगा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 207.75, आंसर आ जाएगा इसका,
देख लेना, आंसर आएगा इसका 207.75 जी आंसर आ जाएगा। क्योंकि 1 अंक बाद पहले से है ही उसमें, और 10 का भाग देंगे तो 1 अंक बाद और लग जाएगा, तो आंसर पर 2 अंक बाद लगा देंगे टोटल, तो जी आंसर आ जाएगा 207.75, जो कि बिल्कुल सही आंसर है आपका। देखो 207.75 ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब 3 संख्याओं का औसत 7 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 5 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात करो। अरे यार, जब 3 संख्याओं का औसत 7 है तो उनका जोड़ कितना होगा? 21, ठीक है। और पहली 2 संख्याओं का औसत 5 है, तो 5 दूनी 10, उनका जोड़ कितना होगा? 10। तो तीसरी संख्या क्या होगी? पहली 2 घटा दो, 2 का जोड़ कितना था? 10 था, 2 घटा देंगे, आंसर आ जाएगा 11। जी आंसर हो जाएगा यार इसका, कुछ दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज के लिए 14 क्वेश्चन, ठीक है। कल जितने भी शेष रह जाएंगे वो अपन क्वेश्चन कल करेंगे, ठीक है ना। तो जो भी दिक्कत आई हो बताना यार, ठीक है ना, कमेंट्स करके बताना कि क्या दिक्कत आई, तो अपन उसमें भी थोड़ा सुधार करेंगे। और जो भी दोस्त चैनल पे नया हो वो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक करना। और हाँ यार, कौन कौन देख रहा है इसको कमेंट्स जरूर करना, अपना नाम, अपनी जगह का नाम, जहाँ से आप लोग देख रहे हो इसको ज़रूर कमेंट करना, पता तो चले मेरी वीडियो कहाँ तक पहुँची है ना। थैंक यू यार।